मन माया तो एक है, मन ही माया समाय। तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाय। चलती चौकी देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। हे भाई, ये संसार में अच्छे बुरे कर्म रूपी पाठ चल रहे हैं और इसी में दुख सुख के कर्म फल लगे हैं। इसी में सब जीव जो है दुखी हैं। मिलता है तो हंसता है, छूटता है तो रोता है। रोते रोते जन्म लिया, शिकायत करते करते जी रहा है और सब कुछ छोड़ के मर गया, कुछ भी हाथ ना लगा। ये दिखाई जितने दे रहा है, ये सब कुछ माया है। इस माया में फंसना ना है, बचना है। सतगुरु कबीर साहब चांचर में बताते हैं, ये चांचर जो है दूसरी पाठ है। जारो जग काने हरा मन बौरा हो, जारो जग काने हरा मन बौरा हो। जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो। जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो। तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो। तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो। भस्म कीन्ह जाके साज समुझ मन बौरा हो। भस्म कीन्ह जाके साज समुझ मन बौरा हो। बिना नेव का देव धरा मन बौरा हो। बिना नेव का देव धरा मन बौरा हो। बिनु कह गिल की ईंट समझ मन बौरा हो। बिनु कह गिल की ईंट समझ मन बौरा हो। काल बूत की हस्तनी मन बौरा हो। काल बूत की हस्तनी मन बौरा हो। चित्र रचो जगदीश समझ मन बौरा हो। चित्र रची जगदीश समझ मन बौरा हो। काम अंध गज बसी परे मन बौरा हो। काम अंध गज बसी परे मन बौरा हो। अंकुश सहियो सीप समझ मन बौरा हो। अंकुश सहियो सीच समझ मन बौरा हो। मरकट मुठी स्वाद की
मन बौरा हो। मरकट मुट्ठी स्वाद को मन बौरा हो। लीनो भुजा पसारी मन बौरा हो। लीनो भुज पसारी मन बौरा हो। छूटन की संशय परी मन बौरा हो। छूटन की संशय परी मन बौरा हो। घर घर नाचौ द्वार द्वार समुझ मन बौरा हो। घर घर नाचो द्वार समुझ मन बौरा हो। ऊंच नीच समझो नहीं मन बौरा हो। ऊंच नीच समझ नहीं मन बौरा हो। घर घर खायो डांग समझ मन बौरा हो। घर घर खायो डांग समझ मन बौरा हो। जो सुगना ललनी गहो मन बौरा हो। जयो सुगना ललनी गहो मन बौरा हो। ऐसे भरम विचार समझ मन बौरा हो। ऐसी भरम विचार समझ मन बौरा हो। पढ़ी गुण क्या कीजिए मन बौरा हो। पढ़ गुण क्या कीजिए मन बौरा हो। अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। सोने घर का पाहुना मन बौरा हो। सोने घर का पाहुना मन बौरा हो। जो आवे त्यो जाए समझ मन बौरा हो। जो आवे त्यो जाए समझ मन बौरा हो। नहाने को तीर्थ घना मन बौरा हो। नहाने को तीर्थ घना मन बौरा हो। पूजबे के बहु देव समझ मन बौरा हो। पूजबे को बहु देव समझ मन बौरा हो। बिन पानी नर बीड़ बूढ़ी है मन बौरा हो। बिन पानी नर बूढ़ी है मन बौरा हो। तुम टेको राम जहाज समझ मन बौरा हो। तुम टेको राम जहाज समझ मन बौरा हो। कहे कबीर जग भर मियाँ मन बौरा हो। कहे कबीर जग भर मियाँ मन बौरा हो। तुम छाड़ो हरि की आस सेवा समझ मन बौरा हो। तुम छाड़ो हरि की सेवा समझ मन बौरा हो। ये मोह है। मोह में दुनिया फंसा हुआ है। मोह जाल। परिवार, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, बाप महतारी है, इसको खानी जाल कहते हैं। और एक दूसरे के प्रति ममता या मोह की आसक्ति, इसी रस्सी में हम बंधे हैं, खानी जाल में। और अपना या अपना मान करके हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हकीकत ये है कि न हम किसी के हैं न कोई हमारा है। नहीं हम किसी के हैं न कोई हमारा है। इसलिए हमें खानी जाल से, बानी जाल से, मोह जाल से ऊपर उठे, अपने मन ही में संसार संग्रह है। जिस तरह से जल के अंदर तरंग उठता है,
तरंग शांत होता है तो चेहरा साफ दिखाई देता है, और जब तक चंचलता रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगा, तब तक ले अपना स्वरूप दिखाई न देता है। इसलिए मन के शांत करना जरूरी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन सध गया तो सब सध गया, मन न सधा तो कुछ भी न सधा। अपना कल्याण हो गया तो सबके कल्याण हो गया, अपना कल्याण ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। इसलिए संसार के सारे भ्रम जाल से ऊपर उठनी है। ये संसार जो है काले कागज के हाथनी की तरह है। जिस तरह से हाथी के फंसाने वाले जो होते हैं वो काले हाथी के कागज के बना करके टाट रख देते हैं, घास फूस लगा देते हैं, केला के थंभ रख देते हैं, और दूसरी हाथी जंगल के आती है तो एक हाथी दूसरे हाथी में स्पर्श करती है, जिनका पुरुष औरत के स्पर्श करता है और उसी की आग में जल के मरता है। उसी तरह से हथनी जाके धक्का मारती है, कागज के हथनी फट जाती है और हाथी वो गड्ढा में गिर जाती है, और उसको भूखे भोजन पानी दिए बिना तड़पा करके आदमी अपना काबू में करता है, और उसको जो है एक हाथ के अंकुश लेकर के अन्न चाहता फिरता है। तो हाथ ये बल है, बलवान बड़ा है कि बुद्धिमान बड़ा है? संसार में बुद्धिमान बड़ा है। वैसे तोता होता है, एक नलनी यंत्र होता है, उस नलनी के लाल मिर्च लगा रहता है। तोता जो है जाके बैठता है खाने के लिए, तो नलनी घूम जाती है, तोता नीचे हो जाता है और उसके जो जिस पर बैठा था उसको कस के पकड़ लेता है, उल्टा हो जाता है। तोता के भरम हो जाता है कि हम फंस गए, तब तक ले बहेलिया पकड़ लेता है। ये जो है तोता जो है जीभ के लालच के पीछे फंसता है और बंधन में पड़ता है, और शिकारी फंसा के ले जाके शहर में बेचता है, और बंधन में हो जाने के बाद पिंजड़ा में टाँव टाँव करता है। कौन सुने? कोई ना सुने। इसी तरह से ये जीव चेतन आत्मा शरीर रूपी पिंजड़ा में कैद हो गया और दूसरे के दोष देता, अपने के दोष ना देता है कि हम हमारी ये विषय के आसक्ति से हम बंधे हैं। तो इसलिए खानी जाल से ऊपर उठो, बानी जाल से ऊपर उठो, मोह जाल से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इस पर एक कहानी है कि उद्दालक ऋषि बहुत ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उनके विचार हुआ शादी करने के। उन्होंने जो है एक ऋषि पुत्री थी, उसे शादी करने के लिए कामना करके और उसके पिता से बात किए, और ऋषि के उनका परीक्षा लिए। एक सुंदर जो है वन था, उस वन में जो है एक सुंदर औरत रहती थी, और उस औरत के वो मायावी थी, चलबाज थी, धोखेबाज थी। और उद्दालक ऋषि से लड़की के बाप ऋषि कहे कि फलाना जगह फलाना एक जो है माया नाम की एक औरत है, आप उसके पास जाओ और वहाँ एक रात रुकना, फिर जो है वहाँ आप पास हो जाओगे तो हम अपने बेटी से आपके शादी कर देंगे।
तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत जो है ये उनसे जा करके बातचीत किए, माता कह के उदालक ऋषि। वो बूढ़ी औरत कही कि आप हमके अपना पत्नी बना लो। तो ये जो है मने करते रहे, तपस्वी भी रहे, ऋषि भी रहे, आचरणशील भी थे। उसके चक्कर में ना पड़े। सेम टू सेम उसी के जैसे उसकी एक बेटी थी। अब वो जवान सुंदर थी, वो आकर के इनके पीछे इनके बिस्तरा पर लेट गई। लेटने के बाद इनके संगे छेड़खानी करने लगी। प्रेम जाल में, बात जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन अष्टावक्र जो है महतारी बेटे दोनों के षड्यंत्र, माया जाल, कामना जाल, वासना जाल, काम के आग से बच गए। ये दोनों के इतने तपस्वी थे कि ये दोनों के अवसर उनके ऊपर ना पड़ा। जब सवेरे हुआ, ऐसे ही 2-3 दिन लगातार चलता रहा। लास्ट में ये महतारी बेटे दोनों हार गए। वो यही आदि कुंवारी मध्य माया है। इसको जो है लास्ट में वो बूढ़ी औरत कहे कि जाओ उदालक, तुम अपने जो है तपस्या में सफल हो गए, पास हो गए। तब जाकर के उदालक ऋषि जाके वो ऋषि पत्नी से, बेटी से शादी किए। तो इस तरह से परीक्षा ऋषियों के देना पड़ा। एक समय विवेकानंद स्वामी के पास एक औरत आती है, नौजवान औरत थी, बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिमान थी और हर तरह से योग्य थी। उसने जो है हाथ जोड़ करके विवेकानंद स्वामी से कहे कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो हमके। विवेकानंद जी कहे कि क्या हमसे उम्मीद रखती हो? वो औरत कहे कि प्रभु, हमें चाहते हैं कि आप जैसे एक पुत्र के पैदा जन्म हम दे दें। विवेकानंद स्वामी उसके पैर पकड़े, कहे कि हे माता, आप हमके अपना पुत्र मान लो। आइए समझ लो कि ये विवेकानंद आपके पुत्र है। इसका नाम त्याग है। विवेकानंद स्वामी डिगे नहीं। तो इस तरह से हमारे पूर्वज जो है आचरणशील थे, लंपट नहीं थे। उनको लंपट मूर्खों ने बना दिया, बदनाम किए हैं सब महापुरुषों को। लेकिन महापुरुष हमारे ऐसे नहीं थे। भोले बाबा के गंजेड़ी भंगेड़ी नचनिया बजा दिए। भगवान कृष्ण जो है महान राजनीतिज्ञ, ऋग वेद के अंदर आया है कि मथुरा के अंदर कृष्ण जो है महान योद्धा है, महान राजनीतिज्ञ और महान विद्वान है। तो जिसको वेद जो है प्रमाणित करता है कि महान राजनीतिक, महान आचरणशील, महान धर्मनीति, सब कुछ में पारंगत थे, क्योंकि गुरुकुल में पढ़े हुए थे। भगवान राम जो है गुरुकुल में पढ़े हुए थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण बलिराम पढ़े थे। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में
भगवान जो है राम चारों भाई पढ़े थे। शिव जी के गुरुकुल में, भगवान शिव के गुरुकुल में परशुराम, जनक, रावण पढ़े थे। रावण के विद्या के अहंकार हो गया, महामूर्ख हो गया, अपना पतन कर लिया। वही राजा जनक और परशुराम भगवान, ये सब जो है आचरणशील बन करके अपना लोक और परलोक दोनों बनाए। कहंता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहंत वही जान दे जो न गहनता हो। ये जो है माया ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, बुद्ध के, कबीर, सदगुरु कबीर साहब के, सभी के पीछे, सभी ने इसके सामना किया है। लेकिन इनके आगे जो है वो फेल हो गई माया, निस्तेज हो गई। और ये सब जो है महावीर बन करके अपने आचरण में दाग नहीं लगने दिए। आज उन्हीं लोगों के हम संतान हैं, तो हम लोग क्यों भ्रष्ट बने? हम अपने पूर्वज के जैसे आचरणशील क्यों न बने? रहने बहुत बड़ा दौलत है। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशीलता हो, पवित्रता हो, संतोष हो, शांति हो, मनोवृत्ति शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, तो मन जो है अशांति से, मन जो है सुख की अनुभूति करता है। संसार में जो दिखता है वो माया है, और जहाँ आसक्त हो जाता है तो माया के जो है रंग चढ़ जाता है। यही रंग के उतार देना है, राग के छोड़ देना है, विरागी हो जाना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, गुने और सब भाई भाई तक पहुंचा दे।